चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एपिसोड एपिसोड नंबर 4 होगा। इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर में हम लोग इस सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1992 से पहले, यानी कि 1992 क्यों बोल रहा हूँ मैं 1992 इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1992 के बाद तीसरी स्तर की गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया में आई। तो उससे पहले जो हमारे सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन था, संबंध था, वह क्या था। और 1992 के बाद जब सेंट्रल स्टेट और तीसरी गवर्नमेंट आई, थर्ड टायर गवर्नमेंट यानी तीसरी स्तर की सरकार आई, पंचायती राज व्यवस्था, तो उसके बाद आने के बाद कैसा संबंध सेंट्रल और स्टेट के बीच रहा। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे 1992 से पहले, यानी 1990 के दशक से पहले की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर बात करें तो केंद्र और राज्य के संबंध में धीरे धीरे जो है ना बदलाव हो रहे हैं, चेंजिंग होती जा रही है, और चेंजिंग होना भी जरूरी था। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जो स्टेट और सेंटर के बीच संबंध था वह उस समय के सिचुएशन के हिसाब से था। ठीक है, और जिस तरह से यह बदलाव हो रही है, निरंतर बदलाव हो रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि संघवाद और भी मजबूत हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है। ठीक है, जिस तरह आप अभी देख लीजिए, तत्काल अभी हम सेंट्रल और जम्मू कश्मीर एक स्टेट के को उदाहरण लेकर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर 2020 से पहले इसके पास अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। यहाँ पे और जो भी स्टेट के लोग हैं यहाँ पे जाके अपना ज़मीन नहीं ले सकते थे। तो इससे हमें क्या भावना आती थी कि जम्मू कश्मीर एक भारत से हटा हुआ, थोड़ा सा भावना आता था। हमारा अभिन्न अंग है, हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा भावना आता है कि यार हम पे जो अप्लाई होता है वह जम्मू कश्मीर के लोगों पे क्यों नहीं अप्लाई होता है, हम क्यों नहीं वहाँ खरीद सकते हैं, वहाँ पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। तो इसे इक्वल कर दिया गया। पूरे भारत में एक ही शासन व्यवस्था चालू होगी और एक ही संविधान चलेगा। ठीक है, तो वो तो दिया गया था जब रजबारे को मिलाया गया था, तो कुछ शर्तें थी, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे इन्होंने डेवलप कर लिया, तो हमने चेंजिंग कर दिया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे चेंजिंग हुए, केंद्र राज्य संबंध में बदलाव हुए, वो हम देखेंगे। पहले एक ही पार्टी था, फिर धीरे धीरे बहुत सारी पार्टियाँ आई, फिर तीसरी स्तर की गवर्नमेंट आई, तो ये सब चेंजिंग ही संघवाद को और भी मजबूत किया। तो लंबे समय तक भारत में एक पार्टी रहा, कहाँ पे, केंद्र और अधिकतर राज्यों में। तो कौन सी पार्टी थी भाई, चलो उसको बताते हैं फिगर के साथ। ये है कांग्रेस पार्टी। और इस कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुई तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपको पता होगा 1964 में मर गए थे, उनकी देहांत हो गई थी। उसके बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाता है गुलज़ारीलाल नंदा को। उसके बाद फिर से लाल बहादुर शास्त्री को बनाया था। जब उनकी डेथ हो जाती है तो 1996 में इंदिरा गांधी बनती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा इंदिरा गांधी ही 1975 में आपातकाल लगाती है, जो कि अपने सत्ता को बचाने के लिए लगाती है। ये चीज़ आप पढ़ेंगे क्लास 12 के पॉलिटी में। ये हैं राजीव गांधी, जो कि 1984 में हमारे छठे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी के जो गांधी परिवार है उसमें बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कौन किसके पति हैं, कौन किसके वाइफ हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोनिका गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, गांधी ही गांधी है उसमें। ठीक है, तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइएगा, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें कोशिश करूंगा अच्छे से आपको समझा दूँ। 67 तक तो कांग्रेस का रहा। स्टेट की अभी बात हो रही है, सेंटर की बात नहीं हो रही। इसके बाद दल बदल के कारण राज्यों में अनेक गैर कांग्रेसी दल बनने लगा। ठीक है, तो कई राज्यों में अनेक गैर कांग्रेसी दल बनने के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस जो है अपने वर्चस्व बचाने के लिए जो गैर कांग्रेसी राज्य थी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी। अब देखो, राष्ट्रपति शासन लागू करके यह क्या करना चाहते थी, राज्यों के अधिकार को अनदेखा करने की प्रयास करते थे। अब देखो यहाँ पे जब गैर कांग्रेसी दल बनना शुरू हुआ, क्यों बना, क्योंकि यह अपने बदलाव चाहते थे, सेंट्रल से मांग करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से सेंट्रल स्टेट में टकराव होना शुरू हो गया। अब इस टकराव को रोकने के लिए कांग्रेस अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, कांग्रेस जहाँ पे कांग्रेस का राज्य नहीं है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर देता था। अब आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन जब भी लागू होता है, राष्ट्रीय शासन और राष्ट्रपति शासन में अंतर है। ठीक है, वो आपको मैं थोड़ा आगे भी बता दूंगा, थोड़ा आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देता। क्यों,
क्योंकि वह गैर कांग्रेसी राज्यों के अधिकार को अनदेखा करने का प्रयास करती थी। तो उन दिनों केंद्र सरकार जो है संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग, ठीक है, मिसयूज करती थी। और वह क्या करना चाहती थी, जो विपक्षी दल है, जिस राज्य में विपक्षी दल है वहाँ की सरकार को हम भंग कर दें। जब राष्ट्रपतीय शासन लागू होती है तो सारा स्टेट का पावर, स्टेट में गवर्नेंस करना है, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है, सारा कौन बनाती है, वह सेंटर बनाती है, ठीक है। जो कि संघवाद के भावनाओं के प्रतिकूल था, यानी विरोध था। प्रतिकूल मतलब विरोध, अनुकूल मतलब उसके दिशा में, ठीक है। आपातकाल पे ले लेते हैं। जो आपातकाल है वह 3 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है। 352 3 राष्ट्रपति आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे राष्ट्र में लगाती है राष्ट्रपति, एक 356, एक 360। यह स्टेट में लगता है जब कोई भी स्टेट संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग नहीं करती है, संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करती है, तो राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति आपातकाल लगाती है। अगर राज्यपाल की सिफारिश नहीं भी हो तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकती है, अगर उन्हें लगे कि संविधान के अनुकूल वह स्टेट नहीं गवर्न कर रही है, ठीक है। यह जब बाहरी आक्रमण की समस्या हो, जब देश में अपने ही सैनिक अपने सरकार पे अस्त्र उठा लेगी तब, ठीक है, और जब विदेशी आक्रमण की परिस्थिति हो तब। और ये आपातकाल तब लगाया जाता है, 360 तब लगाया जाता है तब जब हमारे देश में वित्तीय प्रॉब्लम हो, वित्तीय समस्या हो। तो जो हमारा यह इमरजेंसी है पूरे राष्ट्र में लगाया गया था, वह 3 बार लगाया गया है, ठीक है। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और एक जो कि गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से 1975 में लगाया था अपनी सत्ता को बचाने के लिए, वो जो चीज़ आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, पॉलिटिकल। 1990 के बाद, अब हम 1990 के बाद यानी कि जब तीसरी स्तर की सरकार हमारे इंडिया में आती है तब की बात हम कर रहे हैं। यह स्थिति काफ़ी बदल सी गई थी। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ और इसी दौर में केंद्र स्तर पे गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। तो स्टेट में गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में हरियाणा की घटना हुई थी, जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। आयाराम और गयाराम की घटना पढ़ेंगे आप, कि एक एमएलए एक दिन में 3 पार्टी चेंज करती है। आयाराम गयाराम वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है, यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो ये सब आप 12th में डीपली पढ़ेंगे। तो जो केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत होती है वो 1990 के बाद होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी एक पार्टी को लोकसभा में पूर्णतः बहुमत प्राप्त नहीं होती है। इससे क्या होता है, जब पूर्णतः बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो 1-2 दल आपस में मिलकर गठबंधन करती है और बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाती है। अब जब आप गठबंधन बना के आप सरकार बनाए हो तो इससे क्या हुआ कि सत्ता में साझेदारी और सरकारों की सत्ता का सम्मान करने की नई संस्कृति शुरू हुई। इससे क्या हुआ कि अलग पार्टी का भी वर्चस्व आया, वर्चस्व नहीं कह सकते हैं, उनका हिस्सेदारी हुआ कहाँ? सत्ता में। अब आप जिस तरह से किसी भी राज्य में आप आपातकाल लगाते थे, अब आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आपने जो सेंटर में गवर्नमेंट बनाया उस स्टेट के साथ गठबंधन बन करके आपने बनाया हो सेंटर में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी आप देख सकते हो जनरल व्यूज़, जहाँ पे सेंटर का जैसे मान लो बीजेपी है और किसी भी स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट हो या बीजेपी के साथ गठबंधन हो, एनडीए हो, ठीक है, वहाँ सेंटर और इसके बीच विवाद नहीं होती है। जहाँ पे सेंटर का स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होता है वहाँ पे विवाद होती है। जैसे आप मान लो सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल और वेस्ट बंगाल, इनमें ही आप ज़्यादातर विवाद देखते होंगे, ठीक है। जैसे गठबंधन के कारण राज्य सरकारों को मनमाने तरीके से भंग करना केंद्र सरकार के लिए कठिन हो गया, क्योंकि आपने तो अब गठबंधन करके जो है सरकार बनाई है। आज जो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी है, वह संविधान जिस समय लागू हुआ था उसके बाद जो दौर था उसकी तुलना में अधिक प्रभावशाली है, ठीक है।
होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे